अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुन्नी में नाहर जी की मां की आत्मा है। नाहर जी की मां की आत्मा ने पहले कमला को वश में किया, या यूं कहिए कि कमला अभी भी मुन्नी के वश में है। और जब वो मंदिर में होती है तब उनकी शक्तियों का असर कमला पर नहीं होता। इसीलिए मैं आप सबको यहाँ मंदिर लेकर आई ताकि ये बात उन तक ना पहुंचे। ये लो और हम सबको जलाकर मार दो। ऐसी बेतुकी बातें करके मारने से तो बेहतर है कि एक बार के लिए सब खत्म कर दो। अरे नंदिनी को मरे हुए सालों बीत गए हैं, अब उसकी आत्मा क्यों मंडराएगी यहाँ? मैं इस दिए के ऊपर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं सच कहती हूँ। कमला, तुम सबको बताओ कि क्या हुआ था। दादी जी, उस दिन काली अंधेरी रात थी। और जब मैं कमला के घर पहुंची तो कमला पर किसी ने काला जादू कर दिया था। नाहर के मां की आत्मा। पापा जी, आप ही बताइए, जब से मुन्नी इस घर में आई है तब से क्या आप लोगों में से किसी को भी उसमें नाहर जी की मां की झलक नहीं दिखी? नाहर जी के लिए उनका मां जैसा प्यार, नाहर जी से उनका लगाव। कपड़ों में H2O2 का फॉर्मूला यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दो, सब दाग निकल जाएगा। पापा, आपको याद है बचपन में मैं जब फ्रूट्स नहीं खाता था तो माँ ये कार की शेप में या बटरफ्लाई की शेप में फ्रूट्स काट के देती थी और मैं खा लेता था। याद है पापा? हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मेरी सबसे मनपसंद साड़ी है ये तो नाहर के मां की मनपसंद साड़ी है। ये हार मेरा है, मैं नहीं दूंगी। ये थाल मेरे लिए नहीं, ना के लिए लाई हूं मैं। आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि रूही सच कह रही है। जब से मुन्नी इस घर में आई है, मुन्नी कभी मंदिर में नहीं आई, उसने कभी प्रसाद नहीं लिया, वो आरती के पास तक नहीं आई, कभी किसी पूजा में नहीं बैठी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे रूही, मैंने माना मुन्नी के अंदर नाहर जी के मां की आत्मा है, लेकिन इससे मेरी जूही का क्या लेना देना? क्यों भागी वो नाहर के पीछे उस दिन? नाहर जी की मां इतने सालों बाद सिर्फ एक ही मकसद से यहाँ आई है। कैसा मकसद? वो नाहर जी को अपने साथ लेकर जाना चाहती है।
अपने साथ ले जाना चाहती है मतलब? रूही तुम क्या कह रही हो? कमला तुम जाओ अभी। मम्मी जी, आप जो समझ रही, वो नहार जी को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाना चाहती है। नहीं, और उस दिन सड़क पर भी उन्होंने नहार जी को अपने वश में किया और वो उन्हें ट्रक से कुचलवा दिया। तब जूही ने उनको देखा और मुझे कॉल किया। और तुमने कहा जा जूही जा, मेरे पति को बचा ले। और अपने पति को बचाने के लिए तुमने मेरी जूही की बलि चढ़ा दी। नहीं दादी, ऐसा नहीं। मैंने नाहर जी को उनकी माँ की आत्मा से बचा लिया था, लेकिन उसी बात से गुस्सा होकर मुझसे बदला लेने के लिए उन्होंने हमारी जूही की आत्मा को कैद कर दिया। दादी, जूही का एक्सीडेंट हुआ नहीं, नहार जी की माँ की आत्मा ने वो करवाया। जूही का ब्रेन डेड नहीं हुआ है, उसकी आत्मा उनकी माँ ने कैद कर लिया है। बेटा नंदनी नहीं चाहती क्या? उसे जूही की आत्मा को कैद करके क्या मिलेगा? नाहर जी, उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नाहर जी की जान उन्हें सौंप दूं। जब तक हम नाहर जी को उनके साथ नहीं भेजेंगे, वो जूही की आत्मा को आजाद नहीं करेंगे। पता नहीं है रूही को इतना वक्त क्यों लग रहा है। लगता है उसका अपनी बहन की जान की परवाह नहीं है। पापा जी और दादी जी मुझसे कुछ तो छुपा रहे। अगर माँ जी का देहांत बीमारी से होता तो वो इंसाफ की बात नहीं करती। इन सारे सवालों का जवाब मुझे उस डायरी में मिलेगा। मुझे मुन्नी के कमरे में वो डायरी ढूंढनी ही होगी। धागा तो ढीला हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको कस के बांध देता हूँ ताकि वो आत्मा घर के अंदर आ ही ना पाए।
सासू प्लीज मुझे मत कीजिएगा। आगे मत बढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा। पिछड़िए, मेरे पास बताइएगा, पिछड़िए। पास बताना। तो पूरा कमरा देख लिया पर डायरी तो कहीं भी नहीं है। पर माँ जी अपने ही मरने का राज क्यों छुपाएगी? एक मिनट, कोई बोला अपने मरने का राज ही क्यों छुपाएगा? और मरने वाला कभी अपने मरने का राज नहीं छुपाता। राज तो वो छुपाते हैं जो उस इंसान के मरने का सच छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब डायरी मुन्नी के कमरे में नहीं बल्कि दादी जी या पापा जी के कमरे में हो सकती है। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना होगा, लेकिन मैं उनके कमरे की तलाशी लूं कैसे? मैं वहां जाऊं कैसे? और अगर सच तक पहुंचना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। ओम ग्लोम ओम कलीम जोम सहा। सोनी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि रतन जी, मुझे आपसे वो बात जाननी है जो आप सबके सामने बताने से हिचकिचा रहे थे। रतन जी बताइए ना, दीदी की मौत का सच क्या है? देखिए सोनी जी आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अरे जाने दीजिए इन बातों को, छोड़िए, आप अपना काम कीजिए ना। रतन जी मैं अपना काम ही कर रही। रतन जी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर नाहर की माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली ना, तो कहीं पूरे परिवार पर कोई खतरा ना हो जाए। सोनी, क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है ना उतना करो बस। लेकिन क्यों माँ जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों ने कभी उनके बारे में जिक्र तक नहीं की? मैंने जब भी जानने की कोशिश की, आप लोगों ने हर बार बात बदल दी। मुझे तो आज पता चला कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन आप दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि राज गहरे हैं बहुत। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। रतन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये बात जानने का पूरा हक है कि आपकी पहली पत्नी की मौत हुई कैसे थी। बताइए ना। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा जी, पर मैं ये तलाशी शक की वजह से नहीं बल्कि अपनी बहन की और नाहर जी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी है। माँ, हम सोनी जी को सच क्यों नहीं बता देते? सोनी जी
इस घर का हिस्सा हैं और उन्हें ये बात जानने का हक है माँ। सुनी, तुम ये बात जानना चाहती हो ना? हाँ माँ जी। ठीक है, तो फिर सुनो। सोनी, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जी माँ जी। पर माँ, ये बात नाहर की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? तो क्यों नहीं हम ये बात रोहित को बता देते? तुम्हें क्या लगता है रतन, ये बात बाहर आ गई तो नाहर सुरक्षित रहेगा? हम जितना हो सके इस बात को टालेंगे, क्योंकि बात बाहर आए ना आए, नाहर सुरक्षित तो तब भी नहीं रहेगा। नाहर, पापा जी का तो पूरा कमरा देख लिया, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। संदूक, इसमें क्या है? देखती हूँ। एक बार नाहर भैया से समर का हालचाल पूछ लेती हूँ। ये पापा के कमरे से आवाज कैसे आ रही थी? देखती हूँ। भाभी आप? हाँ अवनी दीदी, वो मैं पानी रखने आई थी तो गलती से ये किताब मुझसे गिर गई थी, तो मैं बस वही उठा कर रख रही थी। ओह ठीक है। ऊपर तो सिर्फ पुरानी किताबें और पुराने एल्बम्स रखे हुए हैं, तो फिर वो डायरी कहाँ है? रूही की वजह से ये बात सोनी को पता चल गई, पर रूही को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, पर वो बहुत तेज है, ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अगर कहीं कुछ ढूंढते ढांढते मेरे कमरे में उसे ये राज दिख गया, दीदी मुझे इसे ऐसे ठिकाना लगाना होगा कि वो इस तक कभी पहुंच नहीं पाए। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मेरी पोती जूही वापस चाहिए। आप प्लीज मेरी जूही की आत्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी पोती दे दीजिए, प्लीज। अपनी पोती को बचाने के लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैं दूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको मेरी जूही के बदले में क्या चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले नाहर जी की जान उन्हें सौंप दूं।
चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? अपनी जूही को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उसकी निशानी नहीं खो सकती मैं। अब जूही को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, मैं करूंगी। मैं आपको आपका नाहर ला कर दूंगी। अभी दादी कमरे में नहीं है। जब तक दादी कमरे में नहीं है तब तक मैं उनके कमरे की छानबीन कर लेती हूँ। क्या पता वो डायरी मिल जाए। कहाँ छुपाऊं इससे? यहाँ तो रूही हमेशा आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो यहाँ पीछे सफाई हुई है। अब कुछ दिनों तक वो यहाँ नहीं आएगी। मैं इसे अभी यहीं पीछे छुपा देती हूँ। फिर कोई अच्छी सी जगह देकर इसे सुरक्षित छुपा दूंगी वहां पर। सब जगह देख लिया, लेकिन वो डायरी कहीं भी नहीं है। आखिर वो डायरी है कहाँ? काटू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप ही मुझे कोई संकेत दीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है और नाहर जी और मेरी बहन जूही की जिंदगी का सवाल है। डायरी कहीं भी नहीं मिल रही। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये दादी की आवाज। बचाओ बचाओ ये आग कैसे लग गई? दादी क्या कैसे लग गई? दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? आप जली तो नहीं ना? लगता है कमर में मोच आ गई, दर्द हो रहा है। तुम जाओ जाके मेरे लिए बाम लेकर आओ। हाँ दादी। कहाँ छुपाऊं इसे? बाबा जी, मैंने नाहर जी की माँ की आत्मा से वादा तो कर दिया है कि मैं नाहर जी को उनके सामने लेकर के आऊंगी, लेकिन मैं उनको उनके माँ की आत्मा के सामने लाऊं कैसे और कैसे बचाऊं अपनी पोती को? कोई रास्ता तो बताएं।
आत्मा के सामने लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा नाहर को ले जाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकती। ऐसा क्यों बाबा जी? क्योंकि नाहर की पत्नी ने उसके हाथ पर कोई रक्षा कवच बांधा है। सबसे पहले वो रक्षा कवच उससे दूर करना होगा। दादी, दादी ये लीजिए माँ। दादी लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। तुम जा। दादी इतनी जल्दबाजी में क्यों चली गई? इसमें तो सिर्फ डेली की नॉर्मल बातें ही लिखी हैं और उनसे साफ पता चल रहा है कि नाहर जी की माँ उनसे कितना प्यार करती थी, पर उनकी मौत कैसे हुई ये कैसे पता करूं मैं? आखिर उनकी मौत का राज क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पन्ने के बाद तो आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ये कब की डेट है? ये तारीख तो उसी दिन की है जिस दिन नाहर जी की माँ का देहांत हुआ था। शायद इस पन्ने से मुझे नाहर जी की माँ की मौत के राज के बारे में कुछ पता चल पाए। आज पहली बार नाहर ने मुझे माँ कहा और गले लगा लिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। नाहर का खिलखिलाता चेहरा मेरी पूरी दुनिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं नाहर की मां बनने के लिए ही आई हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा नाहर ही। आगे के पन्ने में तो शब्द अच्छे से दिख नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी ने इस पन्ने को रोते रोते लिखा कि आंसू से कुछ शब्द मिट गए। फिर भी कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। माँ जी ने आज मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन लतन जी ने एक शब्द नहीं कहा। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। जी तो कर रहा है जैसे जान दे दो, लेकिन सिर्फ अपने नाहर की वजह से मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। रतन जी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने कभी कुछ भी नहीं बोल पाते। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं नाहर को लेकर इस घर से
हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी मतलब आज मेरा और नहार का इस घर में आखिरी दिन है। नहार जी की माँ कहना क्या चाह रही थी? उनका और नहार जी का इस घर में आखिरी दिन है मतलब इसके बाद तो इस डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। और इसके हिसाब से नहार जी की माँ उस दिन ये घर छोड़कर जाने वाली थी। फिर दादी जी और पापा जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो बीमार थी? ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। लेकिन राज चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, राज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।